सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावुणम् येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। कल अपन ने बहुत अच्छे से समझा था कि अब व्रतों को छोड़ करके हमें व्रतों को धारण करना है और व्रतों में स्थित हो जाना है। इसके बाद ही परम पद की प्राप्ति होती है। अब आचार्य भगवंत उस परम पद की प्राप्ति के लिए युक्ति दिखाते हैं। यदंतर्जल्प संपृक्त मुत्प्रेक्षा जालमात्मना मूलम दुःखस्य तन्नासे शिष्टमिष्टम परम पदम। पुनः उच्चारण करते हैं। यदंतर्जल्प संपृक्त मुत्प्रेक्षा जालमात्मना मूलम दुःखस्य तन्नासे शिष्टमिष्टम परम पदम। आत्मनः आत्मा की उत्प्रेक्षा जालम कल्पनाओं का जो जाल है, यत मान जो अंतर्जल्प संपृक्ता अंतर्जल्प के साथ चलता रहता है, वह दुःखस्य मूलम वह दुख का मूल कारण है। तन्नासी उस अंतर्जल्प के नाश होने पर परम पदम इष्टम शिष्टम आत्मा का उत्कृष्ट पद जो कि इष्ट है वह शिष्ट यानी कहा गया है। कितनी अच्छी बात कही है। देखो कई बार व्यक्ति बाहर से नहीं बोलता लेकिन भीतर से तो पता नहीं कितने संकल्प विकल्प करता रहता है, कितने परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता है। टेंशन किसका नाम, इसी को तो टेंशन कहते, जो अंदर ही अंदर कुछ बाहर कहे ना और अंदर ही अंदर घुटता रहे। तो वो कह रहे कि जब तक आत्मा की कल्पनाओं का जाल है जो अंतर जल में चलता रहता, वो ही तो मूल में दुख का कारण है। इसलिए उस विकल्प जाल के नाश हो जाने पर ही इष्ट परम पद प्राप्त होता है। अंतर्जल्प से तात्पर्य क्या है? यहाँ अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति से विपरीत मिथ्यात्व, राग आदि, ख्याति, पूजा, लाभ तथा मन की इष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला जो प्रपंच है, क्योंकि उस अंतर्जल्प का बुद्धिपूर्वक निराकरण करना संभव है। ये तो अंतर्जल्प हो गया और इसको अपन बुद्धिपूर्वक निराकरण कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बिना इच्छा के जो अंतर पर जल्प चलता रहता, सोच भी नहीं रहे, वो भी आचार्य भगवंतों से वितर्क कहा है। जो शुक्ल ध्यान में व्यंजन से व्यंजनांतर, शब्द से शब्दांतर हो रहा है, अर्थ से अर्थांतर चल रहा है, ये भी इस प्रकार अंतर्जल्प प्रथम शुक्ल ध्यान में भी होता है। क्योंकि कहा है कि वह योगी बहुत नयों की गहनता में लीन होता है। आचार्य भगवंत ने कहा है कि श्रुत गहन विलीना, श्रुत की गहन जंगल में अपने उपयोग को लगाए रखता है प्रथम शुक्ल ध्यान वाला। ऐसा आचार्य भगवान कहते, जो जल्पों में प्रवृत्ति नहीं करता वह अंतरात्मा होता है। और ये प्रथम शुक्ल ध्यान वाला तो उपशांत का सा गुण स्थान में 11वें तक होता है और आगे तो दूसरा शुक्ल ध्यान हो जाता है। लेकिन ये प्रथम शुक्ल ध्यान वाला तो शब्द से शब्दांतर, नए से नयांतर, अर्थ से अर्थांतर चलता है। इसमें एकदम प्रवृत्ति अंतरंगी चलती रहती है। लेकिन जब वह 12वें गुण स्थान में पहुंचता है और जहाँ एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान करता है, एक पर टिक जाता है, वहाँ कोई विकल्प नहीं कर, सारे जल्पों से रहित हो जाता है, सही उत्कृष्ट अंतरात्मा वही कहलाता है। अपन पढ़ते हैं छेड़ाल में, दुविध संग विन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। उत्तम अंतरात्मा कौन है? तो जो दुविध संगों पे, दोनों प्रकार का संग यानी परिग्रह का जिनका त्याग हो गया है, सारा अंतरंग परिग्रह, सारी कषाएं समाप्त हो चुकी हैं, वही उत्तम अंतरात्मा कहलाता है। तो यहाँ पर मतलब सत्ता में भी जहाँ कसाएं नहीं रही, सारी समाप्त हो चुकी हैं वो। तो इस प्रकार अवधारित किया जाता है कि इच्छापूर्वक और अनिच्छापूर्वक होने वाले दोनों ही अंतर्जल्प आत्मा के दुख के मूल बीज हैं। इच्छापूर्वक तो अपन अनुभूत करते ही हैं कि ये
चाह रहे हैं और अंदर अंदर विकल्प चल रहे हैं। लेकिन अनिच्छापूर्वक कैसे होते हैं? कुछ अपने मन में भी होते हैं अनिच्छापूर्वक, नहीं भी पता तो भी अंदर में विकल्प चल रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जो मुख्यतः से अप्रमत्त अवस्था में साधक निर्वृत्ति में बैठ चुका है, फिर भी अंतरंग में इस प्रकार की चल रही हैं, वो भी विकल्प हैं। इस सब मूल कारण क्या है? ये मूल दुख का कारण है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि अंतर्जल्प केवल ज्ञान का विरोधी है। जब तक ये चलते रहेंगे तब तक तुम केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए इसका नाश होने पर ही उत्कृष्ट अक्षय इच्छित पद की प्राप्ति होती है। ऐसा उत्कृष्ट पद को प्राप्त आत्माओं ने ही कहा है कि सारा जो उत्प्रेक्षा जाल है, जो विकल्प चल रहे हैं अंतर्जल्प, इन सब से मुक्त हो। इन सब से मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी ध्यान की साधना तो करनी ही पड़ेगी। बिना ध्यान की साधना के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान की साधना कैसे? अपने मन में श्वास पर ध्यान करो, आती जाती श्वास को देखो, उस पर मंत्र स्थापित करके, बीजाक्षर को स्थापित करके ध्यान करो, तो नियम से हमारा मन शांत होता है, अंदर की तनाव से हम मुक्त होते हैं, अंतर्जल्प से हम मुक्त होते हैं। आचार्य भगवंत ने पद्यानुवाद किया है। संकल्प जल्प विचित्र विकल्प वृंद, है दुख मूल जिससे वसु कर्म बंध। होता यदा जड़ तथा उसका विनाश, आत्मा तदा स्वपद दिव्य गहे प्रकाश। ठीक है, जब ये विकल्प जाल नष्ट हो जाते हैं तो अपने अंदर का दिव्य अलौकिक प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। तो इस कारण से अंतर्जल्प से मुक्त होना चाहिए। बाहर मौन के साथ में अंदर से भी मौन होना चाहिए, मन का भी मौन रखना चाहिए। वचन का तो रख लेते हैं, लेकिन मन का मौन रखो। तन से भी हम इशारे ना करें, यानी तन का मौन, वचन का मौन, मन का मौन रखेंगे तो ही काम बनेगा। और ये साधना सामान्य साधना नहीं है, थोड़ी सी क्लिष्ट जरूर पड़ जाएगी, लेकिन करने का अभ्यास करो। जितना कर सकते उतना करो। ठीक है, जितने आवश्यक विकल्प हैं हम उतने ही करेंगे, बाकी सारे विकल्पों को छोड़ेंगे। फिजूल में जो हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं, जिनसे कुछ लेना देना नहीं, तो कम से कम उन विकल्पों से तो बचो ही। अब आचार्य भगवंत कहते हैं उस उत्प्रेक्षा जाल के विनाश के लिए क्रम बताते हैं। अव्रति व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायण, परात्म ज्ञान संपन्ना स्वयमेव परो भवेत्। पुनः उच्चारण करते हैं। अव्रति व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायण, परात्म ज्ञान संपन्ना स्वयमेव परो भवेत्। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते अव्रति, जो व्रत रहित जीव हैं, सबसे पहले तो व्रतम आदाय, व्रतों को ग्रहण करे। आदाय माने ग्रहण करके, पहली भूमिका ये है। फिर व्रति ज्ञान परायणा, फिर व्रत सहित होकर के ज्ञान परायणा, आत्मज्ञान में कुशल होवे। परात्म ज्ञान संपन्न, जब कुशल हो जाएगा तो परात्म ज्ञान उत्कृष्ट आत्मज्ञान से संपन्न होता हुआ स्वयमेव परम भवेत, स्वयं ही उत्कृष्ट आत्मा हो जाती है। इसलिए अव्रत अवस्थाओं में तो बहुत विकल्प हैं, इसलिए अपने जीवन में व्रत लेने के भाव उत्पन्न करना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात कही है। अव्रति यदि हो तो पहले व्रतों को ग्रहण करो और फिर व्रती बन करके आत्मज्ञान में कुशल हो। वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं कहा, आत्मज्ञान में। और परात्मक ज्ञान संपन्न, जब उत्कृष्ट आत्मज्ञान से संपन्न हो जाता है तो वह स्वयमेव परम, स्वयं ही उत्कृष्ट आत्मा हो जाती है। तो अव्रति व्रतों को ग्रहण करके व्रती होवे, फिर ज्ञान में निष्णात होवे, फिर उत्कृष्ट आत्मज्ञान से संपन्न होकर स्वयं ही वह उत्कृष्ट हो जाता है। देखो आचार्य भगवंत ने कितनी बड़ी बात कही है।
अपन सब सोचे कि असंयम अवस्था में सब कुछ हो जाए, तो नहीं होता। कुछ चीज़ें तुम्हें आगे उठने के लिए तो है ही। कहते ना, व्रती बनकर के व्रती की अनुभूति होती है, व्रतों के ज्ञान से व्रत का अनुभव नहीं हो सकता। जब हम खुद संकल्प ले लेते कि मैंने 5 पापों का त्याग किया, तो उस समय जो त्याग के साथ अनुभूति होती वो गजब की अनुभूति होती है। जिस समय हमने 8वीं प्रतिमा ली थी, उस समय जैसे ही आरंभ परिग्रह का त्याग किया था, क्या सा आनंद की अनुभूति हुई थी। ओह, सब कुछ छूट गया, अब कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? अब ये सब कुछ नहीं करना, अब भीतर का कुछ करना है। बाहर की सारी प्रवृत्ति छूट जाती है। इसलिए जो मुनि बनते हैं, जो आरिका बनते हैं, जो संयम लेते, प्रतिमाएं लेते हैं, अपने आप जैसे जैसे ऊपर उठते चले जाते हैं, वैसे ही वैसे निर्वृत्ति की ओर चले जाते हैं, अपनी अंतरंग आत्मा की ओर चले जाते हैं कि अब बस बाहर का कोई करने योग्य काम नहीं है, सिर्फ ओनली अब काम रहा है तो अपनी आत्मा का रहा है, जो करने योग्य है वही करने के लिए इस मनुष्य जन्म में हम आए हैं। देखो, देह और आत्मा के विज्ञान मात्र से ही मोक्ष और मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इस लोक में व्रतों के अनुष्ठान से क्या लेना? कई लोग प्रश्न करते हैं। अति कष्ट सहने से क्या होना है? भक्ष और अभक्ष के विकल्पों में क्या पड़ना? आज के लोगों के तर्क हैं ये। विषयों के त्याग से भी क्या प्रयोजन है? इस प्रकार के अव्रत भावों के साथ रहने वाले विकल्प रूप तरंगों का समूह वही तो अव्रती है। और हिंसादि से निर्वृत्ति रूप लक्षण वाले व्रतों को उत्साह के साथ आमरण पर्यंत का संकल्प लेकर दूर कर देगी। जैसे ही व्रतों का संकल्प होता है, ये सारे विकल्प अपने आप छूट जाते हैं। इससे आचार्य देव ने कहा कि एकांत रूप से ज्ञान नय पर आरूढ़ लोगों का मत खंडित कर दिया है। जो एकांत से कहते अरे खूब खाओ पियो मौज मस्ती से रहो, क्या लेना देना, ये कोई धर्म थोड़ी है। कहते नहीं, कल मुनिश्री ने बताया था, ये धर्म नहीं, धर्म की साधन है। भक्ष वक्ष का ज्ञान होना, हिताहित का विवेक होना, ये सब धर्म का साधन। इसलिए अहित को छोड़ो, हित को ग्रहण करो। अभक्ष को छोड़ो, भक्ष का भक्षण करो। अव्रतों को छोड़ो, व्रतों का ग्रहण करो। इसी से तो तुम आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद व्रत ग्रहण मात्र से ही मोक्ष का ग्रहण हो जाता है और मोक्षमारूप सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए अब भेद विज्ञान की भावना से फिर कोई कहे क्या प्रयोजन, बस इतने से बहुत है। कहते नहीं, आत्मध्यान करने से क्या है, व्यवहार का भी त्याग करने से क्या प्रयोजन। तो आचार्य भगवंत कहते हैं निर्वृत्ति मार्ग अपनाओ। कोई कहे उससे भी क्या मतलब है। इस प्रकार की धारणाओं का निराकरण करके आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि व्रती भावों के साथ रहने वाले, आत्मध्यान की भावना में तत्पर, ज्ञान परायण व्रती होवे, ज्ञान में तत्पर हो जावे। इससे आचार्य भगवंत ने जो एकांत रूप से क्रियाकांड रूप आरूढ़ लोगों के अभिप्राय का भी निराकरण कर दिया है। इस प्रकार पूर्वार्ध के पदों से ज्ञान और क्रियान्वय में सामंजस्य बिठा करके भेद अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से आगम भाषा से द्वितीय शुक्ल ध्यान को उत्पन्न करके उत्कृष्ट आत्मज्ञान यानी केवल ज्ञान से संपन्न हो जाओ। उसके बाद पर उपदेश के बिना स्वयं ही तृतीय और चतुर्थ सुख दलान को लगाकर सभी प्रकार के कर्म कलम से मुक्त होकर के सिद्धत्व की प्राप्ति कर लिया करते हैं। तो इस तरीके से अपना जो क्रम बताया है उसी क्रम से हम चलें और जो हमारी विपरीत धारणाएं हैं उन धारणाओं से मुक्त हो जाएं। जो आजकल एकांत नय चल रहा है ना, वो एकांत नय से अपन मुक्त हो गए। ठीक है। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर पद्यानुवाद में कह रहे हैं, जो अव्रती वह सुशीघ्र बने व्रती ही, सज्ञान में परम लीन रहे व्रती भी, संपन्न ध्यान क्रमशः स्वयमेव होगा, विज्ञान पूर्ण मुनियों भव मुक्त होगा। इसलिए अपने भावना भाव कि जीवन में वह दिन कब आए जब हम व्रतों को धारण करें, जब हम संयमित जीवन जिएं,
देखो चातुर्मास प्रारंभ हो गया ना, तो अब कम से कम 4 माह के लिए अभक्ष का त्याग करें, बाजार का त्याग करें, शुद्ध भोजन करें और मर्यादित भोजन करें कम से कम। ऐसे में कोई व्रती तुम्हारे यहाँ आ जाए तो उनके लिए अपन आहार भी दे सकते हैं। भले कुएं के पानी की व्यवस्था ना हो तो जेट पंप का पानी लो, लेकिन कम से कम मर्यादित भोजन तो करो ही करो। ठीक है, इतने रखें।